हेलो सबको, नया साल का हार्दिक शुभकामना आपको और आपके परिवार को भी। आज मैंने कल आपके जो डिस्कशन हमारा हुआ था इन्वेस्टमेंट महंगाई के बारे में। अभी हम महंगाई से कैसे निजात पाएंगे और इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। शेयर क्या होता है उसके बारे में आपको बेसिक बताता हूँ कि जब भी आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई भी कंपनी का रिश्ते मतलब जो है हिस्सेदारी खरीद रहे हैं ओनर से, तो वो एक समझिए। तो शेयर क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है, कोई किसी का है बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, कोई टाटा है, बिरला है, बैंकिंग बिजनेस है, कोई टेलीकॉम बिजनेस है, या फिर आईटी बिजनेस है, बहुत सारे टाइप का बिजनेस है। तो उसमें आपको हिस्सेदारी खरीदना है, जो एस्टेब्लिश कंपनी है उसका आप शेयर लेते हैं। तो शेयर क्या होता है कि जो उनके पास जो एसेट है और उनके पास जो लिएबिलिटीज है, तो उसको माइनस करते हैं। जो नेट एसेट होती है तो उसको नंबर ऑफ शेयर में ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास में 100 रुपया है, तो उसको हमने 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। नेट एसेट 100 रुपया है, तो उसको 10 हम शेयर में कन्वर्ट किए, तो एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ हुआ। तो वो जो शेयर है अभी जो उसको जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट में वो गिना जाता है। मान लेते हैं कि एचडीएफसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, एचडीएफसी बैंक है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कि जो ओनर का शेयर है इसको माइनस करके बाकी जो फ्री फ्लोट शेयर है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन में गिना जाता है। तो जो नेट उसका एसेट है, तो अब मैंने बोल दिया कि बस फ्री फ्लोट जो शेयर है उसको हिसाब से वो ट्रेडिंग होती है। जो ओनर के पास है वो सेल नहीं करते, उनके पास रखा रहता है, उसको इनपुट हम नहीं करते। तो वो जो शेयर का प्राइस है वो अप डाउन कैसे होता है कि वो डिमांड के ऊपर होता है। जैसे कि आपने ज़्यादा खरीदा तो क्या होगा, शेयर का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपने ज़्यादा सेल कर दिया, ठीक है, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। एक चीज़ है। दूसरा होता है कि इनकी बैलेंस शीट के ऊपर है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उनकी जो ग्रोथ होगा, नेट एसेट में ग्रोथ होगा, तो वो सारे शेयर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो उसके ग्रोथ होगा, तो उस टाइम में शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो जो कि लोगों का सेंटीमेंट शेयर मार्केट से जो है नेगेटिव हो गया, तो इस केसेस में आपका जो शेयर प्राइस जो है वो डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है। तो शेयर कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सारा फैक्टर होता है कि उसमें क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, ठीक है, तो उनका प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो क्या है, तो बहुत सारा चीज़ें है। बीटा क्या है, ठीक है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है, ठीक है, उनका कैश कन्वर्जन रेशियो क्या है, उनका जो है कैश फ्लो क्या है, कैसे रहता है, सोल्वेंसी क्या है, मतलब डेब्ट कितना % है टोटल है, और एट पर कंपनी के जो बाकी जो कॉम्पिटिटर है उनके कंपैरिजन में इनकी डेब्ट उनकी एसेट के हिसाब से कितना है, इक्विटी के हिसाब से कितना है, ये बहुत सारा फैक्टर्स देखा जाता है शेयर में। और अभी के टाइम में इकोनॉमी क्या है, उनका सेल्स क्या है, उनका जो है टैक्स जो है एडवांस टैक्स कितना चुकाया है, ठीक है, अभी एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन प्लान जो हो रहा है वो डेब्ट में हो रहा है या फिर उनके पास में सरप्लस है, इक्विटी से ही हो रहा है। तो बहुत सारा फैक्टर देखना पड़ता है और वो चेंज होते रहता है, वेरियस इन्वायरमेंट में चेंज होता रहता है। जो कैसे हमको क्या देखना पड़ता है, इकोनॉमी और उस कंपनी का सेक्टर वाइज क्या प्रॉब्लम होता है उसमें, वो सारे देखना पड़ता है। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है डाटा में, तो जो है हम लोग जो है सारे चीज़ को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बड़ी जैसे म्यूचुअल फंड है या कि बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस है, ये लोग ज़्यादा ट्रैक कर सकते हैं। हम लोग इंडिविजुअल जो है उसको ये सारे डाटा को मैच करके हमेशा अपडेट रहना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है।
तो उसके लिए आइदर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो सारे जो है आपका फंड मैनेजर देखता है। आज के लिए इतना है। थैंक यू और एक बार हैप्पी न्यू ईयर्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू।